बाल गणेश की बुद्धि की कहानी। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं, देवी, हम पहले से ही इतने चिंतित हैं और आप इस तरह रूठकर आप हमारी चिंता और भी बढ़ा रही हो। माता पार्वती कहती है, त्रिलोक स्वामी को चिंता? देवी, हम बहुत दिनों से एक हवन करने की सोच रहे हैं जिससे सभी देवी देवता को शक्ति और दिव्य शक्ति मिले। माता पार्वती कहती है, किंतु इसमें चिंता का क्या विषय है? देवी, इसमें चिंता का विषय यह है कि हवन की सबसे उत्तम तिथि कल सुबह की है, जिसमें सभी देवी देवताओं का होना आवश्यक है, अन्यथा इसका फल किसी को भी नहीं मिलेगा। किंतु इतने कम समय में सभी देवी देवता को आमंत्रित करना असंभव सा प्रतीत होता है। माता पार्वती कहती है, मुझे तो यह विषय कहीं से भी चिंता का कारण नहीं लगता। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए आप अपने सभी गणों को क्यों नहीं भेज देते? गणों को भेज तो दे देवी, पर कार्य अति शीघ्रता से पूरा करने के चक्कर में यदि गणों से एक भी निमंत्रण छूट गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। माता पार्वती कहती हैं, मेरे विचार से आपको यह कार्य किसी भी गणों के बजाय बाल गणेश को क्यों नहीं सौंप देते? बाल गणेश शीघ्रता से भी कुछ भूलने की चूक नहीं करेगा। विचार तो उत्तम है। उसके बाद भोलेनाथ सभी गणों से कहते हैं, कल की तैयारी के लिए कौन क्या क्या करेगा? नंदी कहता है, मैं हवन कुंड बनाऊंगा। अगम बगम कहते हैं, हम दोनों हवन की सामग्री इकट्ठा करेंगे। भृंगी कहता है, मैं हवन की जगह साफ सफाई करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, तो जाओ, तुम सब अपना अपना कार्य में लग जाओ। बाल गणेश जी कहते हैं, किंतु पिताजी, आपने तो मुझे कोई कार्य दिया ही नहीं। मुझे भी कुछ कार्य करना है। और मूषक कहता है, मुझे भी नहीं दिया। भगवान शिव कहते हैं, बाल गणेश, यह समय तो तुम्हारा खेलने का है, ना कि कुछ काम करने का। काम करोगे तो खेलोगे कैसे? वह तो मैं बाद में भी खेल सकता हूँ। आप बस मुझे काम दीजिए, मुझे भी आपका हाथ बटाना है। भगवान शिव कहते हैं, तुम मेरा हाथ बटाना चाहते हो? ठीक है बाल गणेश, तुम और मूषक मेरी मदद करना ही चाहते हो तो तुम दोनों जाओ और सभी देवी देवताओं को मेरी ओर से हवन के लिए आमंत्रित करो। जी पिताजी, मैं और मूषक अभी सभी देवी देवता को आमंत्रित देकर आते हैं। पिताजी, किंतु किंतु क्या बाल गणेश? पिताजी, मैं आपके इस कार्य को पूरे दिल से करना चाहता हूँ, किंतु इसके लिए तो बहुत कम समय है। कल सुबह से पहले इतने आमंत्रण कैसे पूर्ण होंगे? भगवान शिव कहते हैं, यह बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो इस कार्य को पूरा करने की सोचो। इतने में मूषक बाल गणेश जी से कहता है, प्रभु, आप इतने उदास क्यों हो? मूषक, तीनों लोकों की यात्रा है, यह कार्य आसान नहीं है। पिताजी हवन कल सुबह करना चाहते हैं, 2-4 दिन के बाद नहीं। मूषक कहता है, प्रभु, अब हम क्या करेंगे? बाल गणेश जी सोचने लगते हैं, अब क्या किया जाए। मूषक, कार्य तो हो गया समझो। दूसरे दिन हवन करना शुरू हो जाता है। उसमें सभी देवी देवता भी होते हैं। हवन समाप्त होने के बाद सभी
देवता कहते हैं, भोलेनाथ आपका धन्यवाद जो हम सभी को इस हवन में बुलाया। इतने में भगवान शिव कहते हैं, धन्यवाद मुझे नहीं, बाल गणेश जी को कहिए, क्योंकि इतने कम समय में सभी को आमंत्रण देना बहुत मुश्किल कार्य था। वैसे हम भी हैरान हैं कि बाल गणेश ने इतने कम समय में सभी देवताओं को आमंत्रण कैसे दे दिया। बाल गणेश, क्या आप हमें बताएंगे आपने यह कार्य कैसे संपन्न किया? पिताजी, कार्य तो कठिन अवश्य था, किंतु आपके ही कारण मेरे इस कार्य को आसानी हुई है। पिताजी, अगर हम सभी को एक एक कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते तो अधिक समय लग जाता और एक नहीं कई आमंत्रण रह जाते। इस बारे में जब मैं सोच रहा था तब मुझे अचानक याद आया कि तीनों लोकों के देवी देवता तो आपके ही शरीर में समाहित है, तो क्यों ना मैं यह सारे निमंत्रण आपको ही समर्पित कर दूं। यह विचार आते ही मैं और मूषक ने आपका पूजन करना आरंभ कर दिया और सभी निमंत्रण आपको अर्पित कर दिए। मेरे इस प्रयास से सभी देवी देवताओं को स्वतः ही निमंत्रण मिल गया और सभी यहाँ अनुकूल समय पर पहुँच गए। भगवान शिव कहते हैं, आपकी बुद्धि की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। बाल गणेश, इस सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।